हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनबो स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेपी टेट नवंबर 2020 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुने से 4 मीटर कम है, तब आयत की लंबाई है। तो यहाँ पे क्या दिए गए, एक आयत पूछा गया है। यहाँ पे ठीक है, हमारा आयत है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो ये बोला है कि इसका परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। तो आगे क्या पूछा गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुने से 4 मीटर अधिक कम है, 4 मीटर के कम है। तो ये क्या है? ये मान लो कि हमें चौड़ाई नहीं दी गई है, एक्स मानते हैं। तो एक्स चौड़ाई मान लो कि एक्स है, एक्स के 5 गुना 5x हो गया और से कितना 4 कम है, ठीक है। ये हमारी लंबाई आ गई, लंबाई यहाँ लिखते हैं, लंबाई आ गई। तो तब आयत की लंबाई निकालनी है हमें। तो आयत का परिमाप कितना दिया है? 40 दिया है। तो 2 लंबाई कितनी है? 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 और जमा x लेंगे। तो अब क्या करेंगे? 2 से काटेंगे 20 और फिर 5x माइनस 4 जमा x आ गया। फिर क्या करेंगे? जो इस और इसकी क्या जमा करेंगे और इसको कहाँ यहाँ लाएंगे। 20 यहाँ आएगा तो ये इस साइड आएगा तो जमा बनेगा 4। तो 5 जमा 1, 5x जमा x कितना है? 6x होगा। फिर इसके बाद 24, 6x, 6 से 6 कटेगा, 6 कम 6 और 6 चौके 24, 4x, x कितना है हमारा? 4। अगर ये हमारा कितना है, जो चौड़ाई है हमारी 4 आ गई, चौड़ाई हमारी 4 आई तो लंबाई निकालेंगे। लंबाई कितनी है? यहाँ पे 5 है, लंबाई निकालते हैं। लंबाई कितनी है हमारी? 5x माइनस 4 है। तो यहाँ क्या लेंगे हम? जो गुना जो हमारी x है, x कितना है? 4 है, 4 माइनस 4, इसको 16 5 के 20 माइनस 4 कितना है? 16। ये क्या आंसर? ये हमारी लंबाई निकली। लंबाई ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.001 भाग और 0.003 का मान है। इसको हम सोल्व करते हैं। किस तरह के? इसको लिखिए हम 2001 बटे यहाँ कितने 3 अंक है तो 3 0 लगाएंगे। फिर भाग यहाँ क्या है? 3 बटे कितने, यहाँ 3 अंक है तो 3 0 लगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो 2001 लिखेंगे बटे 1000, जो यहाँ पे उसको गुणा में बदलेंगे। ये क्या उल्टी करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 1000 बटे 3, 1000 से 1000 क्या कट हो गया और अब क्या 3 से 3 कम 3, 6 3 18 यहाँ लिखते हैं और 2 बचा 20, 6 3 18 और फिर क्या 2 फिर बचा 21 बना और 7 21। तो ये क्या 667 क्या आंसर? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है, 10 की पावर 22 जमा 10 की पावर 20 बटे 10 की पावर 20 का मान क्या होगा? तो इसको हम सोल्व करें। इसको हम कैसे लिखें? यहाँ पे देख 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो इसकी पावर 22 है और इसकी पावर 20 है। हम क्या करेंगे? 10 को कॉमन लेंगे, 10 की पावर 20 को कॉमन लेंगे और फिर क्या करेंगे? 10 की पावर कितनी बची? यहाँ पे हम 20 लिया
कॉमन 20 लिया तो यहाँ 2 बच गया, 10 की पावर 2 जमा, यहाँ देख अगर 10 की पावर हमने ये क्या है 20 ली तो यहाँ पे 1 बचा बटे 10 की पावर 20। अब क्या करेंगे, जो 10 की पावर 20 को 10 की पावर 20 को काटेंगे, फिर हमारे पास कितना बचा 10 की पावर 2 जमा 1। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 10 10 से 100 जमा 1 तो 101। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 आदमी और 6 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें क्या बोला है, जो 5 आदमी और 6 औरतें एक काम है जो मतलब उस जो पहले काम किया है उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, जो 10 आदमी है 10 आदमी को लिखेंगे, फिर जो कितने दिन गुणा 10 दिन, कितना काम करते हैं, जो 10 आदमी 10 दिन में कितना काम करते हैं 100 काम करते हैं। तो फिर उसी प्रकार जो 12 औरतें है वो 10 दिन में कितना काम करेगी 120 काम करेगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दोनों मिलकर, फिर बोला कि मतलब दोनों मिलकर जो 10 आदमी और 12 औरतें हैं वो मिलकर कितना काम करती है, इनका जो 100 और 120 का क्या करेंगे एलसीएम, 100 और 120 का एलसीएम करते हैं। तो 2 से जाएगा 50, 60, 2 से जाएगा 25, 30, फिर 2 से जाएगा 25 का 25, 15, फिर 3 से जाएगा 25 का 25 ही आएगा और 5 × 15, फिर 5 से जाएगा 5 आएगा 1 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा और 1 आएगा। अब हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 और 25, 24 गुणा 25, इनकी गुणा कैसे करेंगे, 5 के 20 और 15 10 और 8 जमा 8, 18 तो 20, 0 2 आंसर, 2 दूनी 4, 4 2 6, ये क्या है हमारा 600 एलसीएम। कितना आया एलसीएम 600। ये क्या निकला हमारा टोटल, जो दोनों के द्वारा जो 10 मैन और 12 वोमेन के द्वारा टोटल दोनों मिलकर कितना काम किया 600, ये टोटल वर्क निकला। अब हम क्या करेंगे, ये तो दोनों 10 आदमी और 12 वोमेन ने मिलकर कितना काम किया 600। अब हम एक आदमी का निकालेंगे, एक आदमी ने कितना काम किया, एक आदमी ने और 100 है, 100 का भाग देंगे इसको, 100 से कितना ज्यादा है 6 है ना, 2 0 से 2 0 6, मतलब एक आदमी का काम कितना निकला 6, एक आदमी 6 काम कर रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जो 12 है ना, 12 औरतें 120 काम और दोनों मिलकर कितना 600 कर रहे हैं। तो एक वोमेन का निकालेंगे हम, एक वोमेन कितना काम कर रही है, जो 120 से भाग देंगे 1 0 से 1 0 तो 12 माने 60, तो 5 काम करती है। जो एक आदमी है वो 6 काम करते हैं और एक वोमेन कितनी काम करती है 5 काम करती है। अभी यहाँ बोला हमें कि 5 आदमी और 6 औरतें इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। कितने आदमी 5 आदमी कितना काम करते हैं, एक आदमी का काम कितना 6 है तो 5 आदमी का कितना होगा 30 होगा। और उसी प्रकार 5 काम, एक औरत का काम कितना है 5, तो जो यहाँ पे 6 औरतें कितना काम करेगी वो भी 30 करेगी, दोनों क्या करें जमा करेंगे, टोटल काम कितना है 5 आदमी और 6 औरत का काम कितना है 60 है। अब हम क्या करेंगे, जब हम दिन निकालेंगे तो क्या होगा, जो टोटल काम होगा टोटल काम लिखेंगे और जो इनका जो 5 और 6 11 आदमी का इनका दोनों का 5 आदमी और 6 औरत का टोटल काम कितना है 60, टोटल बटे टोटल लिखेंगे 10, कितना आएगा 10 दिन। ये क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन सी क्या है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का जमाव बिंदु समुद्र तल पर -435 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसका जमाव बिंदु डिग्री सेल्सियस में क्या होगा।
डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू यह होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये क्या होता है, ये तो फॉर्मूला होता है इस निकालने का। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर पुट करेंगे। सी हमें पूछा है डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या है पूछा हुआ है, तो C/5 लिखेंगे। जो यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना है माइनस 435 और फिर माइनस 32/9 ले लिया। अब हम क्या करेंगे C/5 जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 और माइनस माइनस प्लस होगा, जो चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस 5 × 2 7 और 3 3 6 और 4 का 4 467/9। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 9C डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सेल्सियस होगा। और अब क्या होगा, जो माइनस का माइनस इसकी गुणा होगी, 9 5 5 × 7 35 3 5 30 3 33 और 5 के 20 20 और 3 23, ये होगा 23 35। अब इसे काटेंगे 9 से, 9 को 9 जब इक्वली गहरे परी की संख्या आपस में कटती है तो अब 2 से काटेंगे, 2 से 3 कटा, कितना बचा हमारे पास 5 बचा, 53 9 5 45 कितना 8 बचा, ये भी कट हो गया, 85 9 9 85 9 9 81 और ये कितना बचा 4 बचा, 9 चौके 36, तो फिर 4 बचा और 4 करे 9 चौके 36 तो 4 4 आएगा, ऐसे ही रिपीटिंग। तो हमारा आंसर कितना है डिग्री सेल्सियस बराबर इतना। तो कितना है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्ण कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो कोण कितने कितने के होंगे। जो दो कोण है ना, दो कोण का अंतर बताया 30, तो यहाँ पे एक कोण जैसे कि यहाँ पे बताया एक कोण 20 और एक कोण 50, एक कोण 60 और दूसरा कोण 30, एक कोण 70 और दूसरा कोण 40, एक कोण 75 और एक कोण दूसरा कोण 105। तो हमें जो दो पूर्ण कोण होते हैं उसका योग कितना होता है, दो पूर्ण कोणों का योग होता है 90 डिग्री, दो पूर्ण कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो इसका अंतर कितना होता है, अंतर 30 डिग्री होता है। तो अब हम इसको एक्स वाई मान के करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास पहला कोण एक्स है और दूसरा कोण वाई है, ये है, इसका योग कितना है एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई 90 डिग्री। तो अंतर लिखे, पहला कोण एक्स है और उसका अंतर कितना है माइनस वाई, तो कितना है 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो ये एक्स 2x और ये जमा है ये माइनस, जमा वाला माइनस 0 कुछ नहीं, तो इसको क्या करें जमा करेंगे 0 2 3 12 120 डिग्री। अब क्या करेंगे हम इसको काटेंगे, 2 कम 2 और 60, x इज इक्वल टू 60 आया, 60 डिग्री आ गया, इधर ना x इज इक्वल 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो इसका y निकालेंगे, ये x तो निकल गया और y निकालेंगे, x माइनस वाई कितना है अंतर 30 डिग्री। तो x कितना है 60 माइनस y कितना है, y दिया नहीं है y, तो 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो y हम मान लीजिए पर ले जाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो ये पड़ेगा तो जमा में कितना आया y इज इक्वल टू
30 डिग्री। ठीक है आंसर। एक्स हमारा ये है 60 और वाई कितना है 30, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 18, 32, 24 से भाग हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। जैसे हम एलसीएम निकालेंगे 18, 32 और 24 का, किस तरह से निकालेंगे? 2 से 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, फिर 2 से 9 का 9, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 से 9 आएगा 4 और 3, फिर 2 से 9, 2, 3, फिर 2 से 9 एक बार, 9, 9, 1 और 3, 3 से आएगा 3, 1, 1, फिर 3 से 1, 1, 1। अब एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 9 3, 3 3 9, तो एक है 32 गुणा 9, 32 गुणा 9 कैसे देख सकते हैं? 8 8 आ गया, 9 दूनी 18, 8 एक आंसर, 2 3 27, 28, 288 किधर है? 288। जो ऑप्शन क्या है हमारे, जो 1024 है, 1096 है, 1152 है और 1056 है। तो इसमें हम किस तरह से देख सकते हैं? इसे हम विभाजित के नियम से कर सकते हैं या भाग दे के भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी का पढ़ा यूनिट डिजिट देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट और इसका क्या हमारा ये संख्या इससे भागोगे। अगर मान लो कि 8 8 64 होता है और 8 3 24 होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक जो 4 देखना है हमने 8 के बारे में। अगर 3 की गुणा इससे करें तो कितना आएगा? 8 3 24, 8 3 24, 24 और 2 26, 64 आ रहा है, जबकि इसका कितना है? 24 है। ये हमारी संख्या क्या है? 288 से भागनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? जो अब 6 देखेंगे, किसके बारे में 6 आ रहा है? एक तो 2 के बारे में, 2 क्या आ रहा है, और अब 2 से देखते हैं, 8 दूनी 16, 6 आ गया। अब ये देखते हैं, 8 दूनी 16, 16 1 17, 76 आया, ये 96, ये भी नहीं है। इसके बाद ये जो 2 है, 2 किसके बारे में थे? 4 के देखते हैं, 8 छुपे 32, 8 छुपे 32, 32 3 35, ये देख आ रहा है। अब आगे भी करते हैं, और 4 दूनी 8, 8 3 11, ये हमारा क्या है? सही है, क्योंकि 288 के पढ़े में 4 बार में कटे गए, 288 चौके 1152। तो इसको हम अगर ये 6 है, 6 चेक कर दिया हमने, कितना आया था? 76 आया था, क्योंकि ये हमारा क्या है? 56 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर यही है। आंसर इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप विभाजित के नियम से करना चाहे तो उसके नियम से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप, ये तो हमारा आंसर निकल गया था, अगर ये हमारा विभाजित के नियम से भी निकलेगा। अगर मान लो कि ये देख, जो यूनिट इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है? 2 से पूरी संख्या जाएगी। इसके बाद 88 है, 88 मतलब 4 से भी पूरी भाग होगी। और इसके बाद 8 8 जमा 8 16, 16 जमा 2 कितना? 18 18 है, ये 2 से भाग है, 3 से भाग है, और ये 9 से भाग है, 9 से भाग है। ये दोनों संख्या से क्या है? ये भाग होगी। तो ये क्या है? 3 से भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। अब हम देखेंगे जो ये संख्या है,
अब हम देखेंगे कि ये संख्या है जो 1024 को हम ये देख 2 से भी जाएगी, क्या 2 से भी जाएगी, उसके बाद 24 4 से भी भाग है तो मतलब पूरी संख्या जाएगी 4 से भी, और इसके बाद क्या हमारी ये 3 से जा रही है, 3 4 जमा 2 6 6 और 7, क्या 7 हमारी 3 से भाग है नहीं, तो ये तो हमारा गलत होगा। इसके बाद जब 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं जाएगी, तो हमारा क्या है, इन सभी से भाग होना चाहिए ये संख्या। और इकाई अंक 2 से जा रही है, 2 से जा रही है, और इसके बाद 96 भी 4 से जाती है, और क्या हमारी 3 से जाएगी, 6 9 15 15 16 3 से भाग नहीं है, तो अंकों का योग किया हमने 16, ये 3 से भाग नहीं है, ये भी हमारी गलत होगी। अगला क्वेश्चन, ये 2 से भाग है, ये 4 से भाग है। अब देखें 3 और 9 से, 3 5 5 कितना है, 2 2 जमा 5 7 7 जमा 8 8 9 9 आ गया। 9 क्या है, 9 3 से भाग है, और 9 से भी भाग है, तो ये 3 से भी जाएगी और 9 से भी जाएगी, तो हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा 3 2 4 3 और 9 से जा रही है। क्या हमारी आगे वाली संख्या भी जा रही है, ये तो हमारी जा रही है, और इसको देखते हैं 2 से जा रही है, 2 से भी जा रही है और 4 से भी जा रही है। फिर इसके बाद 3 से देखते हैं, क्या हमारी 3 से जा रही है, 6 5 11 11 12, क्या 12 3 से भाग है, हाँ है, तो 3 से तो ये जा रही है, क्या ये 9 से जा रही है, क्या 12 9 से भाग है नहीं है, तो ये क्या हमारी गलत होगी। तो सही आंसर क्या है हमारा, तो सही आंसर है हमारा सी 1152। 1152 क्या है हमारा आंसर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे 288 कितने से, अगर इकाई अंक कितना है 2 है, तो 8 के बारे में कितना आएगा, 8 चौके 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 और 3 8 चौके 32 32 3 35 और 8 8 3 11, ये देख सेम आया ना, ये क्या हमारा आंसर।